हमारा मनदीप बी आर मेडिसिटी श्रीनगर अब ऑलमोस्ट 1.5 साल से 2 साल होने को हो रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट ईयर से हमने ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा सर्जरीज की हुई है यहाँ पर रिप्लेसमेंट्स की। रही बात रिविजन सर्जरीज की, रिविजन सर्जरी एक टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है, एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। यूजुअली नॉर्मल रेट पे पेस पैसे नहीं होती है जैसे एक नॉर्मल नी होता है। तो इसके लिए एडवांस सिस्टम चाहिए, एडवांस इम्प्लांट्स चाहिए, एडवांस एक्सपर्टाइज चाहिए एक सर्जन की। तो ये हमेशा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज रहती हैं। तो ये हमने अब स्टार्ट की यहाँ पर मनदीप में। जो एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, उनके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स है ना, इट्स लाइक 95% लोगों में देखा गया है कि 15 to 20 ईयर्स कोई कंप्लेन नहीं होती है। एक स्टडी है, और उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लाइक 25 ईयर्स में देखा गया 85 पेशेंट लोग बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। 15 ईयर्स में 95% लोग, और 82 और 85% लोग 25 ईयर्स में दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड विद द सर्जरी। तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत सर्जरी है, सबसे फॉरगिविंग सर्जरी है। हम सर्जरी आज करते हैं, पेशेंट को कल चलाना शुरू कर देते हैं। ये एक प्राइमरी नी की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब आप रिविजन सर्जरीज की बात करें, रिविजन सर्जरी वो होती है जिसमें ऑलरेडी सर्जरी हो रखी होती है, उसके बाद किसी चीज़ के किसी कारण की वजह से वो कुछ भी खराबी आ गई होती है तो रिवाइज करनी पड़ती है वो सर्जरी। और उस सर्जरी रिवाइज करने के लिए एक चैलेंज होता है, एक डॉक्टर के लिए, एक सर्जन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइक वो जो सर्जरी ऑलरेडी हो रखी है उसका सॉफ्ट टिश्यू कैसा है, उसकी बोन कैसी है, बोन में डिफेक्ट्स तो नहीं है, पेशेंट कैसा है। और ये डिमांडिंग रहती है, हमेशा हाईली डिमांड सर्जरी होती है। इसका इम्प्लांट बहुत ही डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सर्जरी। तो और इसका रिहैब भी थोड़ा सा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सर्जरीज, बट इट्स ऑलवेज अ फॉरगिविंग सर्जरी, वेदर इट्स प्राइमरी नी सर्जरी और रिविजन नी सर्जरी। सर ब्रांच में तो रोज ही हम सर्जरीज करते रहते हैं वहाँ पर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, प्राइमरी हो रिविजन हो, रोज ही होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऐसा है कि हमने प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट्स तो बहुत सारे हो गए इस एक साल में। वी हैव अचीव्ड मोर देन 1200 रिप्लेसमेंट सर्जरीज इन 1 ईयर। तो ये रिप्लेसमेंट सर्जरीज रिविजन जो है हमने अब स्टार्ट किया यहाँ पर, क्योंकि इसका जो एक्सपर्टाइज रहता है और इसका जो इम्प्लांट रहता है बहुत ही डिफरेंट होता है। हमारे पास इन हाउस से हमने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ से रिविजन सर्जरीज के लिए लोग बाहर चले जाते थे, उनके लिए वो कॉस्ट, वहाँ पे रहना और इम्प्लांट का कॉस्ट एंड ऑल दैट, वो एक अच्छा खासा अमाउंट बनता था उन पेशेंटों के लिए, जो कि वही सर्जरी हम उनकी यहाँ पर हाफ कॉस्ट पे कर सकते हैं। डेफिनेटली जो सर्जरीज यहाँ पे होती नहीं है, जो सर्जरीज कराने के लिए लोग बाहर चले जाते थे, वो उनके डोर स्टेप पे है, वो कभी भी आ सकते हैं। और उनको डिसाइड करना पड़ता है बाहर जाने के लिए कि हम कैसे जाएं, कब कराएं, ट्रैवल, बाकी फैमिली इन्वॉल्व, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स के साथ जो बोलते रहते हैं। हमें बाहर जाना पड़ता है, और वो सर्जन सर्जरी करके उसको एक रिविजन सर्जरी करने के बाद वो देखना चाहता है उस पेशेंट को बार बार, वो सर्जन। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 डेज 20 डेज पेशेंट को बार बार देखना, उनको स्टे करना पड़ता है बाहर। तो वो स्टे के लिए उनके डोर स्टेप पे ये सर्विस मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे कश्मीर के लिए बहुत रिविजन सर्जरीज करते हैं। वो पेशेंट ऑलरेडी बहुत ही परेशान होता है, वो अब उसकी जो डेली एक्टिविटी होती है लाइफ की वो वैसी नहीं रहती है। अगर हम खाली रिविजन सर्जरीज की बात करें तो वो पेशेंट्स, उनकी जब ये ऐसी सर्जरी हो जाती है, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो दे ऑलवेज प्रेज यू, हमेशा प्रेज करते हैं। लेकिन ऐसा होता है नी रिप्लेसमेंट में कि सब 100 के 100 पेशेंट खुश नहीं रहते हैं। यहाँ पे है कश्मीर में एक थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, बाहर भी ऐसा है। तो 100 के 100 पेशेंट्स में डिफरेंट होता है। एक पेशेंट आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो ये हमेशा बेटर रहता है कि आप अपने सर्जन से बात करें और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, उससे बात की हमेशा सेटल हो जाता है सब कुछ। So at last, what will be your message to our general public जो सर्जरीज के लिए अभी भी कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, जिनको यहाँ के बारे में नहीं पता है? What will be your message? लेकिन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, एक सर्जन का होना बहुत अच्छा, एक नी रिप्लेसमेंट सर्जन का होना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक हॉस्पिटल का अच्छा होना, वो स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल होना जहाँ पे ये सर्जरीज होती होंगी, बहुत टाइम से हो रही होती है, और उस ग्रेड का हॉस्पिटल हो जहाँ पे ये सर्जरीज बहुत ही टाइम से हो रही होती हैं, और अच्छा हॉस्पिटल हो। और तीसरा, एक पेशेंट का उसका मेंटल स्ट्रक्चर, वो साइकोलॉजिकली फिट हो, वो तैयार हो इस सर्जरी के लिए। उसको ये समझ आना चाहिए कि मैं ये सर्जरी कराने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और वो अपने सर्जन पे भरोसा करे।